फ्रेंड्स, आज एक ऐसी गाड़ी के साथ आया हूं आपके सामने जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है लोगों के बीच में, जो देखना चाहते हैं इसको। ढेर सारे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं इसके शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं आप इसके रील्स। मैं बात कर रहा हूं मर्सिडीज़ की GLE 53 की। हाल ही में इसको अपडेट मिला था। जिस समय कंपनी ने इसे अपडेट किया था उस समय पे GLC भी थी। GLC के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बारी है GLE की। तो हमारे व्यूवर्स के लिए आज बहुत ही खास इस गाड़ी को लेकर आया हूं, जहां पे आपको बताऊंगा छोटे छोटे चेंजेस और आपको बताऊंगा किस तरीके से ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है। AMG लाइनअप के थ्रू आती है तो जाहिर सी बात है कि ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगी ही होगी। 0 से 100 तक पकड़ने में ये गाड़ी मात्र 3 सेकंड का टाइम लेती है। और जस्ट अभी इस गाड़ी को मैं ट्राई करके आया हूँ 0 to 100, तो वो भी आपको मैं इस वीडियो के बीच में दिखाऊंगा। चलिए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है इसमें बदलाव। और 14 लाख रुपए ये अपने आउटगोइंग मॉडल से महंगी हो गई है। तो ये भी जानते हैं कि उस 14 लाख रुपए में आपको क्या कुछ मिलेगा इस गाड़ी में जो इसके पहले नहीं मिलता था। तो चलिए शुरू करते हैं। नए अपडेट्स की बात करें तो AMG GLE 53 फेसलिफ्ट मॉडल के फ्रंट में LED DRLs और फ्रंट बम्पर के लोअर पोर्शन को अपडेट किया गया है। इसके अलावा SUV कूपे बॉडी स्टाइल वाली कार के डिजाइन में छोटे मोटे बदलाव भी किए गए हैं। इसके बोनट पर अब मर्सिडीज बेंज के स्टार की बजाय AMG का एम्बलम दिया गया है। कार के साइड में 21 इंच 5 स्पोक अलॉय व्हील स्टैंडर्ड मिलते हैं, वहीं 22 इंच के 10 ट्विन स्पोक अलॉय व्हील्स ऑप्शनल रखे गए हैं। कार में पहले की तरह कूपे जैसी रूफ लाइन दी गई है। अपडेटेड मॉडल में इस बार नए डिजाइन की LED टेल लाइट दी गई है। इस स्पोर्टी कूपे SUV में 2 नए कलर जोड़े गए हैं। इनमें अल्पाइन ग्रे UNI और सोड लाइट ब्लू मेटेलिक शामिल हैं। नई AMG GLE 53 कूपे में 2 तरह के केबिन थीम, भैया ब्राउन और ब्लैक या मशीया तो बैज एंड ब्लैक की चॉइस मिलती है। कार में नया AMG स्पेसिफिक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है जो कार्बन फाइबर फिनिश में भी अवेलेबल है। साथ ही इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री भी है। इस स्पोर्टी कूपे SUV कार में पैनोरामिक सनरूफ, हीटेड फ्रंट सीट्स, 13 स्पीकर 590 वॉट बर्मिस्टर साउंड सिस्टम, इंफोटेनमेंट के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डुअल 12.3 इंच डिजिटल डिस्प्ले, एक हेड अप डिस्प्ले और 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए AMG GLE 53 कूपे में मल्टीपल एयरबैग, एक 360 डिग्री कैमरा, EBD के साथ ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं केबिन दिखने में कैसा है और क्या कुछ खास इसमें मिलता है। तो जो सबसे पहला इंप्रेशन होता है वो होता है स्टीयरिंग व्हील। जब भी बैठता है कोई नया तो पहले स्टीयरिंग व्हील पर ही जाता है। उसकी नज़र पड़ती है मर्सिडीज़ की बैजिंग पे। बहुत ही क्लियर तरीके से इसको यहाँ पर सेट किया गया है और यहाँ पर आपको ढेर सारे मिल जाते हैं फंक्शंस। लाइक कि जब भी आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको ये लगता है कि सारा कुछ आपके स्टीयरिंग व्हील पर ही डिपेंड है। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप गाड़ी को आगे ड्राइव करते हो तो सारे मोड्स का एक्सेस आपको इसी स्टीयरिंग व्हील से मिल जाता है। खास चीज़ क्या है कि बहुत सारी गाड़ियों में, मैक्सिमम जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पे ऑटोमेटिक कारें, यहाँ पर आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं। लाइक कि आपको ड्राइव करना है, पार्किंग में लगाना है या फिर आपको रिवर्स करना है, सारा चीज़ मैक्सिमम गाड़ियों में आपको यहाँ मिलता है। लेकिन मर्सिडीज़ कुछ यूनिक करती है। तो मर्सिडीज़ की इस गाड़ी में आपको यहाँ सर आप यानी राइट साइड में, जहाँ पर किसी गाड़ियों में वाइपर होता है, जहाँ किसी गाड़ियों में आपको इंडिकेटर टर्न लेफ़्ट टर्न राइट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर कंपनी मर्सिडीज़ यहाँ पर देती है आपको। चाहे आप ये रिवर्स में लगाइए, चाहे आप न्यूट्रल कीजिए, चाहे आप इसको ड्राइविंग मोड में ले जाइए, चाहे आप इधर पॉप अप करके आप इसको पार्किंग में लेकर जाइए। तो थोड़ा सा यूनिक है। जब मैं पहली बार इस गाड़ी में बैठा था तो मेरे लिए ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल था कि कहाँ से ये ड्राइविंग मोड मैं कहाँ से गाड़ी को ड्राइव करूं। मर्सिडीज़ हमेशा कुछ यूनिक करने के लिए जानी जाती है, तो उसमें से एक है। अब बात कर लेते हैं इसके सामने की फिनिशिंग की। तो यहाँ पर आपको जो लेदर इस्तेमाल किया गया है वो ब्लैक कलर का है और बहुत ही ज़्यादा आपको मजबूत दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको ये प्रीमियम दिखेगा। और यहाँ पर आपको ये वुडिस लाइन मिल जाएगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और उसी में सेट है ये AC वेंट। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फिजिकल बटन।
अब सवाल ये उठता है कि लगभग 2 करोड़ की इस गाड़ी के अंदर आपको फिजिकल बटन मिला हुआ है और जहाँ कहीं 50-60 लाख के ऊपर आप जाते हो तो आपको टच में एक्सेस करने का, ऑल्दो कि 15 से 20 लाख गाड़ियों में भी ये फीचर मिलता है। सो मर्सिडीज़ का यही कहना है कि उसकी जो यूएसपी है वो यही है कि वो कुछ यूनिक बनाती है, उसके जो प्रोडक्ट और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो अलग होती है और यही वजह है कि इसमें फिजिकल बटन दिए गए हैं। चाहे आपको ये एसी सेट करना हो, चाहे आपको यहाँ पे एसी का टेम्परेचर अप एंड डाउन करना हो, आपको कहीं पे भी टच का एक्सेस नहीं मिलेगा, सारा फिजिकल एक्सेस मिलेगा और इसके जो फील है वो आपको अलग महसूस होगा। जिस तरीके से जी वैगन का डोर लॉक करते हैं तो उसमें गन शॉट्स आते हैं और कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ है जो मर्सिडीज़ अपने आप को यूनिक बनाने के लिए करती है, उन्हीं में से एक ये भी है। यहाँ पर ये इसके सस्पेंशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है। ये इसको मैं दबाऊँगा तो आप ये गाड़ी ऑटोमेटिक हल्का सा नीचे होगी। ये देखिए अभी मैंने इसे दबाया तो हल्का सा सीट ऊपर जा रहा है, मे बी ये विजिबल आपको ना हो लेकिन क्लियरली मैं ड्राइविंग सीट से इसको महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको मिल जाता है पूरा कंट्रोल इस अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम का, तो आपको फील होगा कि आप एक किसी लैपटॉप में या फिर आप किसी एक मैकबुक में आप ये फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। ये देखिए ये मैं इसे लेफ़्ट राइट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर आपको हो जाता है 360 कैमरा व्यू के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर एक आपको फंक्शन मिल जाता है जहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि HUD डिस्प्ले आपको ऑन करना है या फिर ऑफ में रखना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक बड़ा सा स्पेस जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, अपने घर की कीज़ रख सकते हैं, कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हैं, पर्स रख सकते हैं, कार्ड्स रख सकते हैं और यहाँ पर मिल जाता है आपको बॉटल रखने का, 2 बॉटल रखने की जगह और इसको भी आप टेम्परेचर में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कोई सामान यहाँ पे रखें और वो ठंडा हो तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको आप दबाएंगे तो यहाँ से ये कूल होगा। और इसका वायरलेस चार्जिंग काफ़ी मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों में ऐसे होता है कि वायरलेस चार्जिंग जो फीचर होता है, आप मोबाइल फ़ोन को लेते हो और आप इसको ऐसे रखते हो तो कई बार आप स्पीड में गाड़ी लेके जा रहे हैं या फिर आप ब्रेकर में ब्रेक कर रहे हैं तो वो चार्जिंग छोड़ देता है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट करके इसको बनाया है और ये देखिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और ये और चार्ज होने लगता है। अब आप आराम से ड्राइव कीजिए, ये आपका फ़ोन ज़रा भी इधर उधर नहीं होने वाला और चार्ज होगा और रात को मैंने इसे चार्ज किया था, बहुत फास्ट चार्जिंग भी करता है। सीट की बात करें तो सीट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, ड्राइविंग सीट हो चाहे को पैसेंजर सीट हो और इसकी जो लेदर क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की है और इसमें आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट, यानी कि आप काफ़ी गर्मी में आप गाड़ी को लेके जा रहे हैं तो आपके पीछे साइड, पीठ के साइड या फिर बैक के साइड में आपको पसीने नहीं होंगे। अंदर से जो हवा हल्की हल्की आपको लगती है वो वाह, मतलब कि आप जब रोड पे लेके अपनी गाड़ी को चलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको सुखद एहसास होता है। फिर आपको लगता है कि हाँ कि अगर आप लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो किसी सही जगह पे खर्च किए हैं और वर्थ इट है। जैसे मैं सीट की बात कर रहा था तो एक चीज़ और याद आया कि मर्सिडीज़ की जो सीट है उसको एडजस्ट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट सीट फीचर मिलते हैं वो यहाँ पर हैं और ये इनका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी कमाल का है, काफ़ी मजबूत है। ये देखिए मैंने इसको दबाया और ये मैं पीछे जा रहा हूँ और इसको मैंने अप वाला किया तो ये देखिए ये मुझे आगे की तरफ धकेल रहा है। ढेर सारी गाड़ियों में मिलता है सेम फंक्शन, लेकिन इसका जो बटन है और इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो स्मूथनेस है वो मुझे थोड़ी सी अलग लगी, इस वजह से मैं इसे आप तक शेयर करना चाहा। तो अब बात कर लेते हैं इसके रियर केबिन की कि कैसा है, कितना कंफर्टेबल है और पुराने वाले मॉडल से क्या कुछ इसमें आपको नया मिलता है। तो आपको बता दूं कि ये कूप मॉडल है। कूप मतलब कि गाड़ी ऐसी होती है जो ऊपर से कर्व होती है, तो इसमें ऐसी गाड़ियों का जो फ़ायदा होता है वो हमेशा रियर पैसेंजर सीट पे आप देख सकते हैं जो आपका हेड रूम है वहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मेरी जो हाइट है 5'7" है और आप देख सकते हैं कि आपको जो ये हेड रूम है उसमें अच्छा खासा आपको स्पेस मिलता है। थाई सपोर्ट भी इस गाड़ी की अच्छी है और जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे पिलर में आपको एसी मिल जाता है जो एज ए इंडिविजुअल जो पैसेंजर इधर बैठेगा और सेम उस साइड भी मिल जाता है जो पैसेंजर इस साइड बैठेगा। यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी एसी को, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं और यहाँ से आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे आपको चाहिए। और यहाँ पर आपको प्रॉपर एसी का मिल जाता है। यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह मिलेगी और यहाँ 2 लोग अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं।
जो पैसेंजर यहाँ बैठा है वो भी इंडिविजुअल अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है, जो पैसेंजर यहाँ बैठा है वहाँ वो भी चार्ज कर सकता है। और ये मिल जाता है आपको, अगर आप गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हाँ कि आप गाड़ी के अंदर ही लंच करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से सामान रख सकते हैं, यहाँ पे पानी की बोतल रख सकते हैं, आराम से आप खा पी कर आप इसको बंद कर देंगे और ये आपको मिल जाएगा पूरा स्पेस। कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि 3 लोग को बैठना है तो अच्छा खासा यहाँ पे भी जिसकी जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, तो आपको काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाएंगे। अब दिखाते हैं कि इसके पीछे यानी बूट में कितना स्पेस मिलता है। GLE 53 परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी तो है ही, साथ ही लॉन्ग ट्रिप पे जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसके पीछे जो आपको स्पेस मिलता है वो होता है 371 लीटर का एक बड़ा सा बूट स्पेस है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। सो मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ पर मिल जाता है एक बड़ी सी जगह, और अगर सामान आपका ज़्यादा है तो आप इसको पूरा फोल्ड कर सकते हैं। 371 लीटर का, इट मीन्स कि आप ढेर सारे लगेज रख सकते हैं। एक बड़ा सा सूटकेस यहाँ, एक सूटकेस यहाँ, एक यहाँ, उसके बावजूद भी आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो आप इसके स्पेयर पार्ट्स को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये देखिए, मर्सिडीज़ ने आपको दे दिया है यहाँ पे टायर प्रेशर का, और जब भी अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो इस तरीके के गैजेट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई, उसमें हवा कम हो गया, तो आपको कहीं भी किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। और इस कूप मॉडल की यही खासियत है कि इतना ज़्यादा भर के इन्होंने स्पेस दिया है कि जिसका आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, और लॉन्ग ट्रिप पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अच्छे से जा सकते हैं। तो ये रहा इसका पीछे का ओवरऑल बूट स्पेस। सो ये तो रही इस गाड़ी से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की और अपने खुद के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। शुरुआत रात के समय से करते हैं। रात के समय जब मैं इस गाड़ी को चला रहा था तो उस समय एक अलग ही फीलिंग थी केबिन के अंदर, यानी कि उसमें मिलता है आपको 64 कलर के एम्बियंट लाइट। एम्बियंट लाइट क्या होता है? गाड़ी के साइड में और पैर के साइड में, पीछे और रियर पैसेंजर सीट पर, वहाँ पर आपको एक लाइटिंग दिखती है जो अलग अलग कलर्स में जलते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर आपने पर्सनली एक्सप्लोर भी नहीं किया होगा, तो आप अगर वीडियो के माध्यम से देखते होंगे रील्स में या फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स में या फिर किसी और वीडियो में, तो जो लाइट आपको दिखती है उसको एम्बियंट लाइट बोलते हैं। तो इसका जो एम्बियंट लाइट था वो अलग ही आपको अंदर फील देता है। आपको जो यूँ कहें कि जब आप बैठते हैं तो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, ये छोटे छोटे फीचर्स आपको लग्जरी का एहसास देते ही हैं, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मेरा जो परफॉर्मेंस वाइज क्या इसके साथ तजुर्बा रहा। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि 3.0 लीटर का इसमें 6 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 429 bhp की इसमें पावर, 560 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क, और 0 से 100 पहुँचने में मात्र 3 सेकेंड का समय लगता है। सो मैं इसको टेस्ट किया हूँ और ये 2.9 सेकेंड में मैं इसको पहुंचाया था। कंपनी क्लेम करती है 3 सेकेंड में। सो मुझे एक खाली रास्ता मिला जहां पे मैंने इसको ट्राई किया है। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी, आप अपनी राय हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर दे सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि आपके डिमांड्स पे मैं इस गाड़ी को आपके सामने लेकर आया हूँ, उसके बारे में आपको बताया, उसी तरीके से कुछ और भी गाड़ी आपके जहन में आती है तो आप सीधे हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। ये शो के लास्ट में आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल जाएगा। अब आपसे मिलते हैं एक नए सेगमेंट की एक नई गाड़ी के साथ।